हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या ये पर्सन कभी बदलेगा। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आप अपने पर्सन के बिहेवियर से फेड अप हो चुके हैं। आप बार बार उन्हें कोई चीज़ बताते हैं या प्रॉब्लम बताते हैं और ये पर्सन उसे सॉर्ट आउट नहीं करता, जैसे कि नज़रअंदाज ही कर रहा हो, या फिर कोई कमिटमेंट खुद बार बार देके उसे पूरा नहीं करते, या फिर कोई गलती बार बार रिपीट कर रहे हैं। आपके पॉइंट आउट करने के बाद भी ये पर्सन लगातार उन गलतियों को रिपीट कर रहा है और हर बार आपसे यही कहता है कि ये दोबारा नहीं होगा, बट फिर से वही पैटर्न रिपीट होता है, फिर से वही चीज़। तो इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करूंगी कि वाकई में ये पर्सन कभी बदलेगा या फिर ये इम्पॉसिबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए कैंसर। Messages for Cancer. Four of Cups, King of Wands, the Emperor, Queen of Cups, and Ace of Cups. ओके, सो हमारे पास है द एम्परर। द एम्परर क्या होने का मतलब है कि इस पर्सन को ऑलरेडी ऐसा महसूस होता है कि वो तो पहले से ही परफेक्ट है। उन्हें नहीं लगता कि उनमें सुधार की कोई जगह है, कोई भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या होने का मतलब है कि ये पर्सन काफ़ी चार्मिंग हो सकता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। इनकी बातें जब कोई सुनता है तो सुनता ही रह जाता है। इन्हें वर्ड्स बहुत अच्छे से यूज़ करने आते हैं और काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है इनकी। बट इस पर्सन को जो नहीं पता वो ये कि आप कितने प्रीशियस है। इन्हें अपनी सारी क्वालिटीज़ के बारे में पता है, बट ये पर्सन आपके अंदर की क्वालिटीज़ देख नहीं पा रहा। ये पर्सन उन लोगों में से है जिन्हें दूसरों का काफ़ी अटेंशन मिलता है और अब इस अटेंशन की उन्हें आदत पड़ गई है, इस वैलिडेशन की उन्हें आदत पड़ गई है। इस पर्सन को लगता है कि लोग जो कुछ भी उन्हें बताते हैं वो सच ही बताते हैं, जो भी उनकी तारीफें कर रहा है वो सच ही कह रहा होगा, और इसकी वजह से ही उन्हें ऐसा फील होता है कि वो परफेक्ट है और उन्हें अपने अंदर कोई बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। और जब बात आती है आपकी, तो ये पर्सन जानता है कहीं ना कहीं कि आप दूसरों से अलग हैं, बट कितने इम्पॉर्टेंट है इस बात का अंदाज़ा अभी तक भी इस पर्सन को नहीं है। ओके, इनफैक्ट फोर ऑफ कप्स के साथ ये वो पर्सन हो सकता है जो आपको भी काफ़ी चार्मिंग लगता है, एंड आप दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी अच्छी है, तो ऑब्वियसली आप दोनों एक दूसरे को चार्मिंग लगेंगे ही लगेंगे। बट कोई एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जिसपे मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि मैं फोर ऑफ कप्स का कार्ड देख रही हूँ। तो इस पर्सन ने शायद आपको वो सारी चीज़ें दी हैं जो आपको चाहिए। इनसे आपको वो अटेंशन मिला है, वो प्यार मिला है जो आप चाहते थे, वो तारीफ़ें मिली है, वो वैलिडेशन मिला है जो आपको अपने लवर से चाहिए। बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसा है जो आपको बॉदर कर रहा है, क्योंकि फोर ऑफ कप्स में देखा जाए तो एक कप मिसिंग है। ओके, इस फ्लैमिंगो को बस ये 3 कप से मिले हैं और वो ये सोच रही है कि मेरा चौथा कप कहाँ है। सो पॉसिबली आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप कमिटमेंट या किसी स्पेसिफिक चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और वो नहीं हो रही है। ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। कुछ समय लगेगा, बट इस पर्सन को ज़रूर रियलाइज़ होगा कि जो उनके पास है वो खास है। इस बात का थोड़ा बहुत अंदाज़ा उन्हें है, बट सिर्फ इस सेंस में कि वो अभी भी आपको सिर्फ दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप दूसरों से बेहतर हैं, पर अभी भी ये पर्सन आपकी पूरी अच्छाइयों को नहीं देख पाया है, पूरे तरीके से आपको पहचान नहीं पाया है। बट जल्दी ही ये पहचानेंगे, क्योंकि सामने क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो इस पर्सन को पता चलेगा कि आपके जैसे पर्सन से वो मिले, ये कितनी बड़ी लक की बात है। यूनिवर्स ने उन्हें ब्लेस किया है और आपका उनके लाइफ में होना एक इत्तेफाक नहीं है। ये पर्सन जल्दी ही इस चीज़ को रियलाइज़ करेगा, और चाहे द एम्परर कितना भी स्टबर्न हो,
वो अपने आप को बदलेंगे, क्योंकि 4 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ उन्हें पता है कि अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते या अपने आप को नहीं बदल सकते तो ये रिलेशनशिप आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। ओके आप इस रिलेशनशिप में इसलिए है क्योंकि आपको एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए जो कि मैरिज में बदले, जिसका कि एक फ्यूचर हो, ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अकेला महसूस कर रहे हैं या फिर आपको एक्साइटमेंट चाहिए लाइफ में और इसलिए आप इस रिलेशनशिप में है इस वक्त। ये पर्सन जानता है कि अगर उन्हें आपसे इम्पोर्टेंस चाहिए तो उन्हें इम्पोर्टेंस देना भी सीखना होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैंसर, ये पर्सन एक बात और बहुत क्लियरली समझ गया है कि अगर उन्हें आपसे प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए, कोई सीरियस कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, तो उन्हें वो शो करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता कि आप उन्हें सब कुछ ऑफर करते जाएं और वो आपके लव को रेसिप्रोकेट भी ना करें। इतनी बात तो इस पर्सन को समझ में आ गई है। उन्हें पता है कि आप एक रियल पर्सन है, एक जेन्युइन लवर है और आप वही डिजर्व भी करते हैं और आप उससे कम पर राजी भी नहीं होंगे। ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए कैंसर। Ten of Wands, Ten of Swords, King of Swords, Ace of Swords, and King of Pentacles. Okay. So हमारे पास है Ten of Swords. Ten of Swords क्या होने का मतलब है कि ये पर्सन ये भी महसूस कर रहा है कि शायद चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। इस पर्सन ने ऑलरेडी नोटिस कर लिया है कैंसर कि आप धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स अभी भी जिद पे अड़ा हुआ है। लगता है आप दोनों के बीच कोई कम्युनिकेशन हो नहीं रहा इस वक्त। ओके ये पर्सन साइलेंट हो सकता है, जिद पे अड़ा हो सकता है और अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं मानना चाहता, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे। तो कम्युनिकेट करना तो दूर की बात है, ये पर्सन यही उम्मीद कर रहा है कि आप उन्हें अप्रोच करेंगे। बट एट द सेम टाइम किंग ऑफ सॉर्ड्स की एक और खासियत है जो कि इनका अच्छा साइड है, ब्राइट साइड है, वो ये कि ये जानते हैं कि आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता एंड ये मूव ऑन करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन हर तरीके से सोच के देख चुका है कैंसर। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या होने का मतलब है कि ये पर्सन प्रैक्टिकल भी काफ़ी है, अच्छे तरीके से जानता है कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। ये जानते हैं कि इनके लिए क्या अच्छा है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन ये रिस्क ले रहा है और उन्हें लगता है कि शायद ये रिस्क काम करेगा। बट टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ लगता है कि इन पर काफ़ी सारा बोझ पड़ रहा है। ओके ये इतना सारा बोझ कैरी कर रहे हैं कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे उन चीज़ों को। इनके मन में दबे हुए इमोशंस है, गिल्ट है, शेम है, जजमेंट है, एक्सपेक्टेशंस है खुद से कि ये अपने ईगो से ही स्टिक करेंगे, अपने ईगो को ही चूज करेंगे, लव को नहीं चूज करेंगे। तो एक तरीके से ये पर्सन खुद को भी फोर्स कर रहा है, खुद को भी बर्डन कर रहा है अपनी उम्मीदों से। तो अब ये पर्सन धीरे धीरे परेशान हो रहा है। उन्हें पता है कि वो कुछ लूज कर बैठेंगे। कैंसर टैरो आपसे कह रहा है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरीके से अपने लाइफ में बिजी है बिजी रहिए, या जो भी आप कर रहे हैं उसे करते रहिए। ये पर्सन खुद ब खुद अपने ऊपर वर्क करेगा, चीज़ों को ठीक करेगा, क्योंकि उसके सिवाय कोई चारा है नहीं। उन्हें पता है कि आप इस पेन से गुजर सकते हैं सेपरेशन के, बट आप एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप को नहीं एक्सेप्ट करेंगे जो जिंदगी भर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता रहे। ओके तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Commander Esther, call to action, take charge, lead by example, walk your talk। तो ये कार्ड आपसे कह रही है कि इस वक्त आपको ज़रूरत है कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करें,
जो आप कहना चाहते हैं, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, उसका एग्जाम्पल सेट करें। जो आप कह रहे हैं वो बस करते जाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इस पर्सन से ये कहा है कि अगर वो ये बदलाव नहीं लाते अपने अंदर या इसी तरीके से आपको हर्ट करेंगे तो आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो अपनी वर्ड्स पे स्टिक रहिए। आपको नेगेटिविटी को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपकी चॉइस है, बट टैरो आपसे कह रहा है कि जो भी आप कहें, चाहे जो भी जिस भी सिचुएशन में आप कह रहे हो, उससे निभाइए। बस इतना ही आपके लिए मायने रखेगा, इतना ही मैटर करता है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या वो कभी बदलेंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।